ओम शांति। आज 3 मई 2017 प्यारे बाबा के साकार रूप के चले हुए उन मधुर महावाक्यों पर जिनका श्रवण आज हमने अपनी प्रातः क्लास में किया है, आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करते हैं। बाबा ने आज कहा है कि बच्चे, तुम मेरे से सबसे पहले बिछड़ते हो। हम परम धाम निवासी बनते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति में ऊंच पद की प्राप्ति के योग्य भी बनते हैं। इसलिए सतयुग में हमें सबसे पहले इस धरा पर आना होता है, जिसका अर्थ हुआ कि बाबा से सबसे पहले हम बच्चे बिछुड़ते हैं। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। अब बाबा ने देखो इसमें खास बात ये कही है, एक कहावत है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा समय परमपिता परमात्मा से कौन बिछड़ा रहा। तो बाबा ने हमको समझाया है, इस नाटक में सभी आत्माएं पहले सीन में नहीं आ जाती। सतयुग से ये शुरू होता है, सबसे कम संख्या सतयुग में होती है, धीरे धीरे वृद्धि को पाती है। जैसे एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष के सभी पत्ते शुरू में तो नहीं निकल आते। तो भगवान ने बताया है कि जब नया वृक्ष जब शुरू होता है, परमात्मा पुराने वृक्ष को जो तमो प्रधान है उसको समाप्त करके नया वृक्ष, नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। गीता में भी कहा हुआ है, ये सृष्टि एक उल्टे वृक्ष के समान है। अब उस वृक्ष में बीज के साथ सबसे पहले कनेक्शन में कौन से पत्ते आते हैं? वास्तव में तो जड़ आती है और उसके बाद आदि के पत्ते आते हैं। तब भगवान कहता है, मैं आकर के जो आदि सनातन जीवन शैली, या जिसको धर्म कहते हैं, देवी देवताओं का धर्म, या कहें दैवी संपदा जिसकी स्थापना करता हूँ, वही आत्माएं वो पूरा टाइम चलती हैं, शुरू से लेकर अंत तक वो पुनर्जन्म में आती रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है 84 का चक्कर पूरा वही आत्माएं भोगती हैं। सारे साइकिल में 5000 साल के चक्कर में पूरे 84 जन्म वही लेंगे जो शुरू में आएंगे। उनसे ही मैं आके बाबा कहते दोबारा मिलता हूँ, क्योंकि उन्हीं के अंदर उस प्रकार की पोटेंसी होती है कि परमात्म ज्ञान को पुनः धारण करके श्रीमत पर चल के स्वयं को शक्तिशाली बना के सारे नए वृक्ष के आधार मूर्त बने। बाबा हम बच्चों को अपार खुशी देते हैं, और खुशी हमें केवल संगम पर ही होती है। लेकिन बाबा कहते हैं, इतना करने के बाद भी कुछ बच्चे हैं जो थोड़ी सी खुशी में रहते हैं और फिर नाखुश हो जाते हैं। लेकिन अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है, उसमें क्वेश्चन के आंसर में 5-6 बातें लिख के आई हैं, जो मैं पढ़ना चाहूँगी। पहला है, बाबा कहते हैं, जिन बच्चों को ये निश्चय है कि विश्व का मालिक बनाने हमारा बाबा आया है। दूसरा, हमारा सच्चा बाबा गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरा, कि हम ईश्वर की गोद में बैठे हैं। और चौथा, इस शरीर सहित मैं आत्मा बाप की बनी हूँ। बाबा हमें भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है, और भगवान ने हमें माँ बनकर के अडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जिनको ये बातें स्मृति में रहती हैं, निश्चय है, बाबा कहते वे ही बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं। यानी बाबा ने हमें ये बताया है, जो हम इन सभी बातों के सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे तो हमें रूहानी खुशी रहेगी। भविष्य के आने वाले 21 पीढ़ी के लिए जो हमें परमात्मा इस कलयुगी नरक से निकाल करके नई सतयुगी दैवी स्वराज में भेज रहे हैं, उसकी खुशी रहेगी।
किसी को थोड़ा बहुत भी धन मिल जाए, लॉटरी निकल जाए, कोई अच्छा पद मिल जाए, 5 साल के लिए कोई राष्ट्रपति ही बन जाए, कितनी खुशी रहती है। तो भगवान कहता है अगर तुम देखो कि किसने तुम्हें अपना बनाया और कैसे बनाया, ये सारा याद रहे तो खुशी रहेगी। और विस्मृति ज़रा सी भी आई, किसी एक बात की भी आई, तो वो खुशी फिर घट जाएगी। जो बेहद की खुशी है, अपार खुशी है, सदा खुशी है, वो लिमिट में आ जाएगी। कोई भी चीज़ इसमें कम हो गई, एक चीज़ की भी विस्मृति हो गई, मान लीजिए कोई पूरा ज्ञान समझ रहे हैं, रोज़ ज्ञान मुरली सुन रहे हैं, बाबा ज्ञान मुरली भी रोज़ इसीलिए सुनाते हैं कि वह स्मृति सदा हमारे मन में रहे। सारे दिन के अंदर जो हम माया के साथ, मंदिरों के साथ कार्य करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत हमारी तीसरी आँख को झपके भी तो उसको ठीक हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं अगर कोई ये भूल जाए, मान लो उसको शारीरिक रोग आ गया, शरीर के रोग में दुख में चला गया, देह भान में आ गया और ये भूल गया कि मुझे शारीरिक रोग क्यों आया है, मेरे पूर्व कर्मों के जो फल है वो तो मेरे आगे आएगा ही, मुझे खुशी होनी चाहिए कि मैं अपना उधार चुकतू कर रहा हूँ, अपनी आत्मा को क्लियर कर रहा हूँ। अगर वो भूल करके बॉडी कॉन्शियस में आ जाए कि ओ हो ये शारीरिक रोग तो किसी शारीरिक कारण से आया है, ये भूल जाए कि कर्मों का फल है, तो खुशी कम हो जाएगी। इसी प्रकार यही भूल जाए कि मेरा जन्म दिव्य जन्म है, क्योंकि हमारे नाम संसारिक नाम ही हैं, हमारे संबंधी संसारिक संबंधी ही हैं, हम उसी दुनिया में रहते हैं जैसा बाकी लोग रहते हैं, सब कुछ यहाँ तमो प्रधान है। इसमें अगर हम ये भूल जाएं कि हम कलयुग से हटकर संगम के अंदर आ गए, संगम युग में आ गए हैं, जो यहाँ शरीर के रूप से हम यहाँ हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर पे अब हमने यहाँ किनारा कर लिया है, तो फिर ये खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए बाबा ने जन्म का भी बताया कि कितनी खुशी की बात है। एक तो ईश्वरी गोद में बैठे हैं, हम परमात्मा की छत्र छाया में हैं, प्रोटेक्शन में हैं। कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान। उसके अलावा हमारा जन्म कैसे निराकार परमात्मा ने, आत्माओं का तो वो पिता है, साकार रूप में आके साकार ब्रह्मा को माँ बना करके उनके द्वारा हमें अडॉप्ट किया। अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं हम भगवान के, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ये सब बातें याद रहेंगी, तभी तो सदा नशा रहेगा। और ये ज़रूरी है, नशा होगा तो खुशी होगी, नशा नहीं तो खुशी भी नहीं। इसीलिए बाबा हमें स्वमान देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इसमें भी खुशी किन बच्चों को अपार रहती है जो बहुकाल से अलग हुए। बाबा खुद भी कहते मैंने तुम्हें सुख के संबंध में जो भेजा था, अब तुम दुख के बंधन में हो। तुम समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते, ना ही 84 लाख का चक्कर कोई के बुद्धि में बैठ सकता है। बाबा ने ठीक बताया, 84 का चक्कर बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। इसमें मुख्य बात है दो, एक तो बाबा ने कहा तुम बहुकाल से अलग हुए, और दूसरा तुम्हें ये खुशी रहेगी कि हमारे बंधन कट के सुख के संबंध बन रहे हैं। अब देखिए बहुकाल का कि खुशी तो कई प्रकार की होती है, लेकिन बाबा कहते हैं वो खुशी जो कि अलौकिक है, जो कि परमात्मा का बच्चा बनने से मिलती है। और क्योंकि वही आत्माएं जो 84 का चक्कर पूरा करती हैं, अंत में आती हैं, बहुत काल से परमात्मा से बिछड़ी होती हैं, उनको ही परमात्मा आके ये सारा ज्ञान निधि और गुणों की धारणा और समय का परिचय देते हैं, तो उनको ये खुशी रह सकती है। एक तो ये बड़ी खुशी की बात है ना। बाबा कहते हैं देखो मैं हूँ बिंदु, तुम भी हो बिंदु, और ये जो नॉलेज है जो मेरे में वो तुम्हारी आत्मा में भी है। लेकिन ये किसको भी पता नहीं कि हमारी आत्मा परम धाम में रहने वाली है। जब बाबा तुम बच्चों के आगे आकर बैठते हैं, तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाते हैं। दुनिया में ना किसी ने सोचा, ना समझा, ना हमने भी कभी, हमारे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि एक दिन परमपिता परमात्मा अपने कर्तव्य के अनुसार वही कलयुग का अंत आएगा,
वही परम धाम से परमात्मा आएंगे, किसी के रथ, शरीर रूपी रथ का आधार लेंगे ब्रह्मा के, और हम उनके सामने जाके बैठेंगे और फिर परमात्मा हमें बताएंगे, देखो तुम भी एक छोटा सा बिंदु हो जिसके आधार पर शरीर खड़ा है। और वो बिंदु तो हो, लेकिन बिंदु के अंदर ज्ञान तुम्हारे अंदर कितना है, पूरे तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी भरी हुई है। और मैं परमात्मा तुम्हारे सामने आके जो मेरे में पावन दुनिया का, दैवी दुनिया का, सत्व प्रधानता का, पवित्रता का वो ज्ञान है, वो तुम्हारे में भरता हूँ। परमात्मा कहते हैं, एक होती नॉलेज, नॉलेज में अच्छे बुरे का होता है, लेकिन विजडम जो कि बिल्कुल अच्छा ही अच्छा होता है, वो तुम्हारे अंदर भरता हूँ। तो कितनी वंडरफुल बात लगती है। एक बिंदु में दूसरा बिंदु जो सिंधु है, हमारे अंदर दैवी गुण भर रहा है। फिर बाबा ने बताया कि अतीन्द्रिय सुख क्या है, और बाबा ने ये भी कहा अतीन्द्रिय सुख के अनुभव का संबंध पापों के नाश से है। अगर पापों का बोझा होगा तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा बेशक कितने ही गंगा स्नान करें, उससे पाप नहीं कर सकते, पाप कटेंगे केवल बाप की याद से। और बाबा कहते हैं ये अंत में होगा। तो अंत हम कब समझें? और इस अतीन्द्रिय सुख के महत्व को जो कहते गोप गोपियों से ही पूछो, वो क्या चीज़ है? अब शास्त्रों में तो लिख दिया है कि भगवान मुरली चलाते थे, गोप गोपियाँ डांस करते थे और घर बार की सुध बुध भूल जाते थे। लेकिन अति इंद्रिय सुख ये इसका गायन है कि वह सुख जिसका आधार कोई भी इंद्रियां शरीर की, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी वैभव, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे पार आत्मा अपने निज स्वरूप में जो है ही आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित होती है, बिना किसी आधार के। उस अनुभूति जिसको आनंद की या ब्लिस की अनुभूति कहते हैं, वो अतीन्द्रिय सुख है। वो उन योगियों को प्राप्त होता है जिनका बहुत काल से बुद्धि योग एकाग्र होकर अपने और परमपिता परमात्मा के साथ लगा रहता है, जिनका मन अपने सृष्टि चक्कर में अपने पाठ को देख करके मगन रहता है, उनको ये अति इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। और ये अभ्यास है, समय, इसका समय के साथ ये बढ़ता है। और जब तक पापों का बोझ ज़्यादा होता है, इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। धीरे धीरे पापों का बोझ घटता जाता है और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति बढ़ती जाती है। तब बाबा ने कहा अंत में होगा, जब सारे पापों का बोझ हट जाएगा तो फिर इसकी अनुभूति सदा रह सकती है। और इसका जीवन काल से भी संबंध है। जब आत्मा शरीर छोड़ने को होती है, उस समय लोग कहते हैं भगवान का नाम लो, राम राम बोलो आदि। वो बेचारा बोल भी नहीं पाता और कष्ट में भी होता है। परंतु बाबा ने कहा इसका संबंध है तुम्हारे जीवन काल से। अगर जीवन काल में तुमने बाबा को याद किया हुआ होगा तो तुम्हारी अंतिम अवस्था जो है वो भी बहुत उत्तम होगी। तुम्हें देख करके औरों को बाबा की याद आएगी। तो बाबा ने कहा अंत में तो बहुत मारा मारी होती है, लोग मंत्र देते हैं आदि आदि, शिव शिव कहते हैं बोलो, ये सब कुछ बाबा कहते हैं नहीं हो सकता। एंड में वो तब होगा जब बहुकाल से तुम्हारा प्यार होगा बाबा से, तो अंत में वही प्यारा बाबा याद आ सकता है। ठीक है, अंतकाल में जाके ही ये अवस्था पक्की होती है। और उसका संबंध बहुकाल से। हाँ, क्योंकि बहुत काल कहा जाता है ना, बहुत काल के अभ्यास के बाद ही ये स्थिति आती है। बाप कहते हैं कि देखो मैं तुमको क्या करता हूँ, तुमको स्वर्ग ले चलता हूँ, जिसका नाम है स्वर्ग। परंतु वहाँ कौन निवास करते हैं ये बात भी भारत वालों को नहीं पता। शास्त्रों में ये बातें लिख दी, वहाँ भी हिरण्यकश्यप थे आदि आदि। ये सब भक्ति की सामग्री है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, धीरे धीरे तमो प्रधान हो जाती है। बाबा क्यों कहता है कि भक्ति सतो प्रधान से तमो प्रधान हो जाती है? आप देखिए ना, बाबा कहते हैं शास्त्रों में एक तरफ सतयुग का वर्णन है, देवी देवताओं का वर्णन है, फिर दूसरी तरफ उसके साथ कह दिया
जहाँ देवता थे वहाँ दानव भी थे, राम थे तो रावण भी था, कृष्ण थे तो कंस भी था, ऐसे ऐसे कह दिया। तो बाबा ने कहा इसलिए शास्त्रों के द्वारा तो ये ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। अब भक्ति मार्ग भी जो चलता है जिसमें देवी देवताओं की समझिए यादगार करके मंदिर बना के पूजा करते हैं, वो भी शुरू शुरू में सतोगुणी भक्ति होती है, एक ही देवी देवता की वो भक्ति करते हैं। सबसे पहले निराकार शिव की भक्ति शुरू करते हैं, सोमनाथ का मंदिर अव्यभिचारी जिसमें एक एक ही करो उसको अव्यभिचारी कहते हैं। जब अनेकों की भक्ति करना शुरू कर दो, उसमें ये भी ना पता छोटा कौन है बड़ा कौन है, परमात्मा कौन है, सतयुगी सूरजवंशी देवता कौन है, त्रेता युगी कौन है, मन गणंत देवता कौन है। अब आंवला तुलसी भय आदि आदि की भी पूजा शुरू कर देते हैं, पत्थर की भी शुरू कर देते हैं। तो हर चीज़ सतो रजो तमो में होती है। इसी प्रकार से भक्ति भी अब अपनी तमो प्रधान अवस्था को पा चुकी है। बाबा ने आगे चल के तीर्थ यात्राओं पर भी कहा। बाबा कहते हैं देखो सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ। बेशक तुम कितने ही तीर्थ यात्राएं कर लो, परंतु रिजल्ट क्या हुआ, धीरे धीरे तुम नीचे आते गए। भक्ति करते रहे, मीरा को बेशक साक्षात्कार हुआ लेकिन वो विश्व की महारानी तो नहीं बनी। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ सिखाता हूँ। अब तीर्थों का भी देखिए ना, तीर्थों का भी बुरा हाल है। कोई समय था तीर्थ में सात्विक लोग थे, ईमानदारी थी। आजकल तो आप देखेंगे पंडे ही अपने यजमानों को ठगवा देते हैं और वहाँ सतों प्रधानता रही। तीर्थ स्थानों पे हर वो चीज़ें हो रही हैं जो कि संसार के अंदर भी होते हैं। कोई फ़र्क ही नहीं रह गया है, एक रिचुअल मात्र रह गया है। इसलिए भगवान कहता है कि प्राप्ति तो हुई नहीं, और अगर तीर्थ स्नान करके आते कुछ शुद्ध आत्मा बनते तो दुनिया की कुछ गिरती कला ठहरती। दुनिया तो और गिरती कला को चलती जा रही है। तब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की सारी सामग्री, चाहे शास्त्र पढ़ना हो, जप तप करना हो, दान पुण्य तीर्थ करना हो, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया की हालत क्या है। इसीलिए गीता के भगवान ने गीता में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। ये एक वंडरफुल बात है, जो कार्य अब किए जा रहे हैं तमो प्रधानता में, गीता में ही लिखा हुआ है कि देखो मेरी प्राप्ति वेद से, जिसको सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कई लोग मानते हैं, अध्ययन से, जिसमें सारे शास्त्र आ जाते हैं, चाहे वो गीता रामायण कुछ भी हो, वेद से, अध्ययन से, दान से, पुण्य से, जप तप से, तीर्थों से मेरी प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान ने देखा होगा हम ये कर रहे हैं, अब दोबारा वही बात सुना रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा ने हमें पुरुषार्थ की बात बताई। हाँ, बाबा ने कहा है बच्चे तुम जिन्न बनो। जैसे जिन्न को काम देते थे कि भाई सीढ़ी चढ़ो और उतरो, ऐसे हमारी जो बुद्धि है वो भी जो इधर उधर भागती है, तो बाबा ने उसको काम दिया कि तुमको अलफ और बे को याद करते रहना है। जिनका एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि मन बड़ा पावरफुल है, बड़ा शक्तिशाली है, जिन की तरह है, और खाली मन को कहा जाता है शैतान का डेरा। अगर मन को बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाए तो बहुत हानि कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि मन को ये काम दे दो, पावरफुल जिन की तरह है। कि एक जिन की कथा भी बनाई हुई है। एक जिन किसी के पास गया, मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूंगा, अगर मुझे खाली छोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो व्यक्ति बड़ा होशियार था, उसने अपने बगीचे में एक बांस खड़ा कर दिया। जब जिनसे काम होता था करवा लेता था, नहीं तो कहता था इस पर चढ़ते और उतरते रहो। इसी तरह भगवान कहते हैं ये कथा भी आध्यात्मिक रहस्य वाली है कि मन को ये काम दे दो कि संसारिक काम करो, उसके अलावा जब फ्री हो परमात्मा की याद करो, याद में जाओ, यही यात्रा करते रहो। बाबा ने कहा कि जैसे जिन ने कहा था कि मैं खा जाऊंगा, तो अगर तुम याद नहीं करोगे तो तुम्हें माया खा जाएगी। हाँ। फिर आज खूने नाहक खेल के बारे में बाबा ने कहा, बेगुनाह मारे जाते हैं। तो कई बार सवाल उठता है क्या कारण है जो कि बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कोई बहुत भारी एक्सीडेंट होता है और उसमें इकट्ठे सारे के सारे चले जाते हैं, तो इसके पीछे क्या राज? अब आप देखिए
कि एक तरफ मानव जाति कहती है एक जान भी बहुत कीमती है। आप देखेंगे नॉर्मल सिस्टम में कोई किसी का खून कर देता है आजकल के ज़माने में, तो भी उसके ऊपर कितना मुकदमा चलता है, कितने छोटी कचहरी में, फिर बड़ी कचहरी में तरह तरह के विटनेस लगाए जाए एक जान लेने के कारण से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक लड़ाई होती है, उसमें बम गिरते हैं, हज़ारों लोग मर जाते हैं। अब उनकी क्या वैल्यू है कि उसके लिए कोई व्यक्तिगत मुकदमा करता है या करता, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये तो मनुष्यकृत है। मान लो अर्थक्वेक आ गया, उसमें हज़ारों लोग धरती के अंदर दब गए, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इसको हो जाता है खून नाहक कि व्यक्ति के मन चित नहीं, सोचता नहीं, उसका इंडिविजुअल कोई फॉल्ट भी नहीं है, लेकिन होलसेल एन मास ये प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। भगवान समझाते हैं कि बच्चे, एक तुम्हारे व्यक्तिगत कर्म है, उसका तुम्हें व्यक्तिगत फल मिलता है। एक मानव जाति के सामूहिक कर्म है जिसका सामूहिक तौर पे फल मिलता है। अब इस कलयुग के दुनिया में इसको आसुरी संपदा कहा जाता है। तो आसुरी संपदा की दुनिया में तो पाप ही पाप हो रहा है, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार सब कुछ हो रहा है, तो कॉमनली हो रहा है। उसमें जो कर रहे हैं वो तो दिख रहे हैं, जो जिन्होंने उस युग में जन्म लिया वो भी तो उसके भागी हो गए कि नहीं हो गए, जिसको कहते हैं आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। इस प्रकार से ऐसी आत्माओं को जब इस प्रकार का दुख होता है उसको खूने नाहक कहा जाता है। अब भगवान कहते हैं इस खूने नाहक को बंद करवाने के लिए ही मैं अवतरित होता हूँ। वो अपने ही बुद्धि से उल्टे कर्म करके एक दूसरे का विनाश करते हैं, बहुत खतरनाक भयानक सीन होता है। लेकिन उसके बाद भगवान कहते हैं मैं सब आत्माओं को यहाँ से छुड़ाकर मुक्ति धाम में ले जाता हूँ, कम से कम वहाँ वो दुखी नहीं होती, दुख से सबको छुड़ाता हूँ, इसलिए भगवान को मुक्तिदाता कहा गया। बाबा ने कहा देखो तुम हो गॉडली स्टूडेंट, और गॉडली स्टूडेंट को भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें सबसे पहले पहचान कराते हैं कि ये काम तुम्हारा महाशत्रु है, इसने तुमको आत्मदन दुख दिया है, इससे ये सृष्टि मृत्यु लोक विशाले बनी है। अब परमात्मा इसको शिवालय बनाते हैं जहाँ देवी देवता धर्म का राज्य होगा। कब लिया, कैसे लिया, ये भी तुम अब जान गए हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को इस बात का एक्सप्लेनेशन भी लोगों को देना चाहिए कि अब परमात्मा आकर के पुनः शिवालय बना रहे हैं, तो आप भी सहयोगी बनो। हाँ, बाबा ने सारा समझाया है कि समय कौन सा है, इस समय कैसे मौका है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। ये बात तुम दुनिया वालों को समझाओ ताकि वो भी समय को पहचान कर अपना भाग्य ले सके। सार में है, माया के वार से बचने के लिए जिन्न बन अलफ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। दूसरा है, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है, बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। वरदान है, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। दो प्रकार के फल बताए गए हैं। एक कहा जाता है प्रत्यक्ष फल, एक है भविष्य फल। तो भविष्य फल वो है जो हमारे श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हमारा 21 जन्म का भाग्य बनता है, वो जमा होता रहता है। लेकिन प्रत्यक्ष फल कहा जाता है ना, तुर्त दान महाकल्याण। प्रत्यक्ष फल अच्छा श्रेष्ठ कर्म में
करने से वो प्राप्त होता है खुशी के रूप में। तो बाबा कहता है खुशी जब तुम्हारे को होगी तो कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो खुराक व्यक्ति को हेल्दी बनाती है। और ये भी कहा जाता है खुशी जैसा खजाना नहीं, अर्थात खुशी व्यक्ति को वेल्दी बनाती है। अगर खुशी है तो हेल्थ और वेल्थ दोनों स्वाभाविक हैं ही, और अगर खुशी नहीं है तो फिर हेल्थ और वेल्थ टेम्परेरी होंगे, वो भी कायम नहीं रहेंगे। इसलिए कहा जाता है अगर खुशी है तो सब कुछ है, अगर खुशी नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं। ये थी बाबा की आज 3 मई 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें अपार खुशी में रहने का साधन बताया। और वो साधन है बाबा के द्वारा मिले हुए टाइटल्स, बाबा के द्वारा मिले हुए सम्मान। और क्या ही शानदार चीज़ है, बाबा ने कहा तुम ईश्वरी गोद में पल रहे हो। ये भी अगर याद रहे तो अपने पिता की संरक्षण की स्मृति हमें सदा खुशी में बने रहने देगी। ओम शांति।